नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है सरल ज्योतिष की इस सीरीज में आपको समझने में कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। आज, कल और परसों जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब ये निश्चित समझ लें कि मैं जिस प्रकार से घरों को, राशियों को और ग्रहों को समझा रहा हूँ वो एक बिल्कुल अलग एस्पेक्ट है और इससे आप किसी भी दृष्टि में बहुत छोटे से समय में इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं त्रिक हाउस के दूसरे सबसे बुरे कहे जाने वाले घर 8वें घर के बारे में। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी घर, कोई भी ग्रह और कोई भी राशि खराब नहीं होती। वस्तुतः इनके कॉम्बिनेशंस खराब होते हैं या अच्छे होते हैं। भगवान कभी भी किसी को दुख और सुख नहीं देता। प्रैक्टिकली वो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से हमको हमारे जीवन में सफलता और असफलता, सुख और दुख, शांति और अशांति मिलती रहती है। 8th हाउस का संबंध हमारे जीवन में कष्टों से लेकर है। कष्ट और परिवर्तन का भाव ही 8वां भाव कहलाता है। ये त्रिक हाउस 6, 8 और 12 में दूसरे नंबर का घर है। छुपा हुआ कोई भी काम, इल्लीगल काम, जमीन से निकलने वाला किसी भी प्रकार का काम, दूसरे के पैसे से संबंधित कोई काम, लंबी बीमारियां, इन लॉज को हम 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस बेसिकली पीड़ा का भाव भी कहलाता है और यहाँ से हम इंश्योरेंस में काम करने वाले लोग, लॉ फील्ड में काम करने वाले लोग, सीक्रेटरी सर्विसेज में काम करने वाले लोग और स्पाई सर्विसेज में काम करने वाले लोगों को देखते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज का भी यही घर है और ट्रांसफॉर्मेशन का भी यही घर है। ट्रांसफॉर्मेशन का घर का मतलब मैं आपको एक सिंपल लाइन में समझा दूं कि अगर 8th हाउस किसी भी तरह से राशि की वजह से, ग्रह की वजह से या एस्पेक्ट की वजह से खराब हो रहा हो और आप अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशंस लाते रहते हैं तो आपको 8th हाउस की पीड़ा कम होती दिखती रहेंगी। छुपी हुई चीज़ों को खोजना मतलब डिस्कवरी और इनोवेशन से रिलेटेड काम भी हम 8th हाउस से ही देखते हैं। टैक्स डिपार्टमेंट, खुफिया एजेंसी, खुफिया डिपार्टमेंट, सेना का काम, पुलिस का काम, इस प्रकार के काम हम 8th हाउस से देखते हैं। और जो लोग इस प्रकार की जॉब करते हैं या जिन लोगों का इस प्रकार की जॉब में सिलेक्शन होने वाला है फ्यूचर में, उनका 8th हाउस अच्छा होना नैसर्गिक है। एबिलिटी ऑफ डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क इज डिटरमाइंड बाई 8th हाउस ऑफ अर कुंडली। मतलब आपके कार्य करने की क्षमता का आंकलन आपके 8th हाउस से लगाया जा सकता है कि आप किसी भी प्रकार को किस प्रकार से संपन्न करते हैं। फिटनेस हमारे शरीर की इसी भाव से देखी जाती है। हीलिंग, ऑल्टरनेट हीलिंग, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र और हर प्रकार की मेडिकल सेवाएं हम 8th हाउस से ही देखते हैं। डॉक्टर्स में सर्जन 8th हाउस से देखे जाते हैं। आप जीवन में कितना जीने वाले हैं और कैसी आपकी ज़िंदगी रहने वाली है, ये भी हम आंकलन 8th हाउस से ही लगा पाते हैं। इनहेरिटेंस में आपको क्या मिलने वाला है, बाप दादा और पितर आपके लिए क्या छोड़ के गए थे, वो आपके लिए फलीभूत होगा या नहीं, ये भी हम 8th हाउस से ही जान पाते हैं। संतान का अडॉप्शन भी हम, संतान का या किसी भी चीज़ का अडॉप्शन जो आपको मिलने वाली है वो हम 8th हाउस से देखते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि एक बंदा बहुत सक्सेस से फेलियर पे हो जाता है और उसका बहुत बढ़िया कमबैक होता है। तो ये कमबैक वाली सिचुएशन जिसका 8th हाउस मजबूत होता है वो ही कर पाता है और इसको हम स्ट्रेंथ से, पावर से या बिलिंगनेस से देख सकते हैं कि 8th हाउस अगर आपका अच्छा है तो आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स के रहते हुए भी सफलताओं को छू सकते हैं। मेजर ऑब्स्टेकल्स, क्रॉनिक डिजीजेज, बड़े बड़े युद्ध और बड़ी बड़ी जो भी छुपी हुई चीज़ें हैं वो हम 8th हाउस से देखते हैं।